कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती इनकी घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को श्री रामनवमी की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सबका भविष्य प्रभु श्री राम जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। तो एक बार साथ में मेरे साथ बोलिएगा जय जय श्री राम। सो बेसिकली ये इसलिए बोलना जरूरी था क्योंकि आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो है श्री राम नवमी। ठीक है, तो अब हमको बढ़ना है आगे की तरफ। सो बेसिकली वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे जो चैप्टर है वो हम आज खत्म करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं एक 100% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 100% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना है। साथ में हमको पढ़ना है हेल्डेन और बोहल्स इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक और है सिग्मोइड कर्व का, वो पढ़ेंगे। और साथ में मैंने उस दिन आपसे कहा था कि जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो हमारा फ्लक्चुएशन होता है ऑक्सीजन का वो कैसे होता है। और साथ में हम पढ़ने वाले हैं सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट टॉपिक इज 100% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, सपोज दैट हमने जो एल्वियोलाई से एयर ली वो हमारे पास 100% आ गई। कितनी आ गई? 100% आ गई है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी हम एक यूनिट लिखेंगे, दैट इज 20 ml। कितनी लिख ली है? 20 ml लिख ली है। और ये कितना है? अभी 100% है। सो इसके 3 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से आइए देखते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास टिश्यूज। ठीक, 3 जरा हम अलग अलग टाइम पे टिश्यूज बना देते हैं। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी है? 100% प्योर ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट हो गई है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी चीज होने वाली है। अब देखिए, जैसे ब्लड कंटेन्स 100% सैचुरेशन एंड रेस्ट टिश्यूज कंटेन 75%। देखिए क्या चीज हो रही है? 3 कंडीशंस हैं आपके पास। सबसे पहले ये वाला जो टिश्यू है ये हमारे पास है कैसा? रेस्ट में है। ठीक है, मतलब ये टिश्यू अभी इनएक्टिव है। अब ये हुआ लिटिल एक्टिव। ये कैसा है? लिटिल एक्टिव है। और ये कैसा है? फुली एक्टिव है। ये कैसा है? फुली एक्टिव है। तो अब यहाँ पर कौन सी चीज होने वाली है, आइए समझ लेते हैं एक बार इसको। तो जब टिश्यूज हमारे पास रेस्ट में है, जब अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, तो 100% का 25% सोल्यूशन यानी कि 25% पार्ट अभी केवल इसमें जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5 ml। कितना लिखेंगे? 5 ml लिखेंगे। कितना लिख दिया? 5 ml। जब थोड़े से एक्टिव होंगे तब कितना चला जाएगा? लिटिल एक्टिव जब होंगे तो कितना जा रहा है? अभी 25 गया था, तो लिटिल एक्टिव में कितना चला जाएगा? 50% जाएगा। कितना जाएगा? 50% जाएगा। एंड देन जब फुली एक्टिव है तो कितना जा रहा है? 75% जाएगा। तो यानी जब हम इनकी क्वांटिटी निकालेंगे तो यहाँ पे 5 ml है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 ml, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना? 15 ml रहेगा। बचा हुआ 25% वो अभी इनके पास ही रहने वाला है। किसके पास रहने वाला है? ब्लड के पास ही रहने वाला है। आगे बात समझ में? जरा पार्शियल प्रेशर देख लो। यहाँ पर भी कैसा था ऑक्सीजन? यहाँ पे क्या है? अभी रेस्ट पर है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 40% mmHg। 40 mmHg। कितना जा रहा है? 40 mmHg जा रहा है। फिर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो कितना जा रहा है? 30 mmHg यहाँ पर, और इधर 20 mmHg। ठीक है, सो वी कैन से दैट जैसे जैसे हमारा क्या चीज हो रही है? जैसे जैसे हमारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हमारा ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ेगा यानी कि उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये देखिए पॉइंट मैं आपका एनसीईआरटी से लिख कर लाया हूं, एंड टिश्यूज एक्टिवेट यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। पहले कितना था, 40 था, फिर 30 हुआ और फिर क्या हुआ, 20 हुआ। जैसे जैसे टिश्यू क्या करेंगे, एक्टिव होते जाएंगे। आगे बात समझ में, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब हम जब आगे बढ़ने जा रहे हैं तो हम एक जरा सिग्मॉइड कर्व बना करके देख लेते हैं। क्या बना रहे हैं हम, सिग्मॉइड कर्व बना रहे हैं, देखिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ से और हम उसको नाम देते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या नाम देते हैं, सिग्मॉइड कर्व। आइए देखते हैं कैसा क्या होगा। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उनको हम पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। एट्टी तक लेकर जाते, चलिए ऊपर 100 तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज आएंगी सारी, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको ढंग से। तो देखिए जब हमारे पास है 20 का, ठीक है, तो 20 ml है, तो यानी जब यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, 20 ml को 20 ml रखेंगे, देखिए इधर ऊपर की तरफ बने, तो ये यहाँ पर आया कितना, आपका आ गया 25%। कितना आ गया, 25%। फिर आगे ऊपर की तरफ बढ़े, जब हमको 30 लेके चलना है, तो 30 लेकर के पहुंचे तो वहां किसके पास जाएगा, हमारे 50 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, 50 के पास जाएगा। ये कितना था, 25% था। जब 20 हमारे पास mmHg है, 20 mmHg में कितना बच रहा है, 25% लेस है। और फिर जब 30 है तो कितना है, हमारे पास 50% लेस है। और जब 40 है तो हमारे पास कितना है, 75% लेस है। आगे बात समझ में, अब जब 40 है तो 40 यहाँ पे 75% आएगा। ठीक, अब जब हम इसको एक बार बना करके देख लेंगे और जब 100 पहुंच जाएगा, सपोज दैट अभी आगे और जाता तो ये 100% पर पहुंच जाता। ठीक है, चलिए एक बार इसका कर्व देख लीजिए कैसा बना है। ठीक है, ये एस की तरह बनेगा। ठीक है, ये कैसा बन जाएगा, एक एस की तरह बनेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व या एस कर्व। ठीक, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये चीज हो गई। अब एक चीज और समझ लेना, जब यहां पर ये चीज लिखी हुई है 50%, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर कैसा है, कितना है, 50% ही है। ठीक है, तो यानी कि इसको ही हम बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P50 वैल्यू बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम आगे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% है तो हमारी P50 वैल्यू भी कितनी होगी, 50% की 50 ही रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमारे पास P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, और ये चीज हमें दिखाती है, ये चीज दिखाती है हमारा कि जो हमारा ये सिग्मॉइड कर्व है ये उस टाइम पे कैसा शिफ्ट लेगा, ये उस टाइम पे लेता है हमारा राइट हैंड शिफ्ट। कैसा शिफ्ट ले लेगा, राइट हैंड शिफ्ट ले लेगा। ठीक है, और हम इसको किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, बोहर ने, जिसको हम बोहर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। फिर जब हमने देखा कि जब हम प्लेन्स में थे तो P50 वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। तो जो हमारा ये जो शिफ्ट है इसने क्या ले लिया, इसने ले लिया लेफ्ट हैंड शिफ्ट। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड शिफ्ट। और ये बताया था किसने, ये बताया था हेल्डेन ने। ये किसने बताया था, हेल्डेन ने। इसलिए हम इसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। ये कब कंडीशन है, प्लेन्स में। ये कंडीशन कब है, प्लेन्स में है।
ठीक है, तो ये था हमारा 100% सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और बोहर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट में कौन कौन सी चीजें लग रही हैं। अब एक चीज आपकी जो एनसीईआरटी कहती है वो मैं आपको बता दूं, कुछ लाइंस है उसको मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं कि जब हमारा राइट हैंड शिफ्ट जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ में टिश्यू लेवल भी क्या हो रहा है, घट रहा है, प्लस H प्लस कंसेंट्रेशन की इंक्रीज, H प्लस का कंसेंट्रेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब समझिए, लाइक एक चीज और हो सकती है, पीएच कैसा होगा, लो होगा, पीएच कैसा होगा, लो होगा। फिर जब बात कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड शिफ्ट की, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो रहा है, पहले देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इतनी सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं जब हम किसी हायर एल्टीट्यूड या उसमें जाते हैं। कभी जब हमको फीवर वगैरह होता है तो हमारे पास जो है ये कर्व जो होता है हमारा राइट हैंड शिफ्ट ले लेता है, यानी बोहर्स इफेक्ट शो होता है। क्या शो होता है, बोहर्स इफेक्ट शो होता है। ठीक, सो बोहर्स इफेक्ट क्या कहते हैं कि व्हेनेवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज, देखो क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो हमारा सिग्मोइड कर्व है वो कैसा टर्न ले लेगा, राइट हैंड शिफ्ट ले लेगा। और हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घट रहा है, जब हम प्लेन्स पर हैं, तो क्या चीज हो रही है, हमारा हेल्डेन इफेक्ट कहता है कि हमारा जो सिग्मोइड कर्व है वो कैसा शिफ्ट लेगा, लेफ्ट हैंड शिफ्ट लेगा। आगे बस में इतना सबको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी श्वसन क्रिया में रुकावटें दे सकती हैं। ठीक है, उनको भी एक बार ढंग से हम पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी एज वी आर मूविंग, तो बात करते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सो बेसिकली वी हैव नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 एम्फीसीमा, एंड नंबर 3 is your occupational respiratory diseases। ठीक है, देखिए बेसिकली जब एस्थमा की बात कर रहे हैं तो इसका मेन सिम्टम ये है कि ब्रोंकाइटिस हो जाना। क्या हो जाना, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, जब भी कभी आइटिस प्रीफिक्स का यूज किया जा रहा है बायोलॉजी में, तो यानी कि इट रिप्रेजेंट द स्वेलिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया, स्वेलिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जैसे कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया। अब ब्रोंकाइटिस है तो यानी कि स्वेलिंग किसमें है, स्वेलिंग है हमारे ब्रैंकियोल्स में। किसमें है, ब्रोंकियोल्स में है। जिसकी किसकी वजह से होगी, समटाइम्स एलर्जी की वजह से हो जाती है, डस्ट की वजह से हो जाती है, इन सब रीजन से होती है। और ब्रैंकियोल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। फिर बात करते हैं एम्फीसीमा की, तो एम्फीसीमा को बेसिकली बोला जाता है स्मोकर्स डिसीज, मतलब जो लोग सिगरेट का यानी धूम्रपान का सेवन करते हैं तो उनको क्या हो जाती है, ये एम्फीसीमा डिसीज होती है। और बेसिकली ये किससे होती है, आपके स्मोकर यानी कि सिगरेट पीने से होती है। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन डैमेजेस। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो यहां पर एक चीज आपकी देख सकते हैं, जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसमें वो क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन्स, तो उनको ये चीज डिसीजेस काफी सारी होती है, जैसे फिब्रोसिस हो जाएगा,
क्या नाम हो जाएगा? फिब्रोसिस। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज वहां पे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं जो आपके लंग्स से रिलेटेड है। यहाँ पर एक चीज और होने वाली है, वो चीज समझ लीजिए क्या होगा। यहाँ पर बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बना के क्या बना लेगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। तो यहाँ पे ये डैमेज होता है। आगे बात समझ में? इतना सबको क्लियर हो गया? तो यहां तक था हमारा ये वाला चैप्टर, दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ठीक है, जो भी देश में चल रहा है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कृपया करके उनको पढ़ते रहिए, क्या चीज हो रही है, और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो अपडेट रहिए कि इंडिया इजराइल में कौन कौन सी सिचुएशंस चल रही हैं। आपको इस पल पल की खबर देने के लिए हमारे बहुत ही बढ़िया फैकल्टी मौजूद है। विक्रम सर, जो आप जिनको आप सब प्यारे बच्चों VSY सर के नाम से जानते हैं, तो वो आपको पल पल की खबर जैसे आज तक वाले देते हैं, रिपब्लिक भारत वाले न्यूज एंकर न्यूज चैनल्स देते हैं, वो भी आपको डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पल पल की अपडेट देते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज चल रही है। सो अब तो यार सब्सक्राइब कर दो, अब तो लाइक कर दो, अब तो शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। एक प्लस मैं एक चीज और करना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन की कंडीशन आ सकती है, सो हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, और साथ में मस्ती करते करते ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। गुड बाय।